x टेंस टू 0 cos 2x a cos 4x माइनस b अपॉन x द पावर 4। अब ये फंक्शन कैसा है, फाइनाइट है, मतलब जो भी ये वैल्यू है कैसा है, फाइनाइट है, मतलब इसको कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। तो अगर मैं यहाँ पर वैल्यू पास करा रहा हूँ तो यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या बन जा रहा है, 0। तो अगर डिनोमिनेटर में 0 बन रहा है तो हर हालत में ऊपर भी क्या बनाना पड़ेगा, 0, नहीं तो फंक्शन क्या करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर दिख रहा है क्या, फंक्शन एग्जिस्ट है, तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर डिनोमिनेटर में 0 बन रहा है तो नोमिनेटर में भी क्या बनाना पड़ेगा, 0। तो अब इसको क्या करते हैं, 0 कर दिए तो वैल्यू पास करा दो, तो क्या हो जाएगा, cos 2 into 0 प्लस a into cos 4 into 0 कितना, 0 माइनस b कितने के बराबर कर दिए, 0। cos 0 डिग्री प्लस a cos 0 डिग्री माइनस b इक्वल टू 0, तो 1 प्लस a माइनस b इक्वल टू कितना आ गया, 0। ये मेरा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसमें क्या हो गया कि जब 0 में 0 बन गया तो इसको क्या करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। तो जब एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, x0 cos का क्या होता है, माइनस साइन 2x इंटू 2 माइनस 4a कितना हो जाएगा, साइन 4x और कांस्टेंट में क्या हो जाएगा, 0 अपॉन कितना हो जाएगा, 4x क्यूब कितना हो जाएगा, 4x क्यूब। एक बार और हम क्या करते हैं, यहाँ से 2 कॉमन लेकर उड़ा देते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, लिमिट x0 माइनस 2 कॉमन ले लिया तो कितना आ गया, साइन 2x माइनस 2a सॉरी प्लस साइन 4x इतना बचेगा अपॉन 4x क्यूब। तो ये इससे गया, तो अब क्या करते हैं, फिर से हम यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे, ठीक। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 0 पास करा देंगे तो कितना बन जाएगा, 0/0। एक बार और एल हॉस्पिटल रूल लगा दो, तो लिमिट x टेंस टू 0, तो इसका क्या बन जाएगा, माइनस, तो 2 cos 2x 4 2 जा 8 a cos 4x अपॉन 4 यहाँ बचेगा कितना, 2 2 3 जा 6 स्क्वायर, ठीक। अब एक बार हम और वैल्यू यहाँ पास कराते हैं, ठीक। तो जब यहाँ पर वैल्यू मैं पास कराऊंगा तो अब ध्यान देना, यहाँ पर डिनोमिनेटर पास कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 0। तो हर हालत में इधर भी क्या बनाना पड़ेगा, 0। तो एक बार वैल्यू पास करा दो तो 2 cos 0 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। देखो cos 0 की वैल्यू 1 प्लस 8a इंटू cos 0 की वैल्यू 1, अब हर हालत में कितना होना पड़ेगा, 0। तो यहाँ पर हो गया क्या, 2 प्लस 8a इक्वल टू 0। अगर बात किया जाए a की वैल्यू कितना आ जाएगा, -1/4 कितना आ जाएगा, -1/4। और अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ रख दूँ तो क्या मुझे b की वैल्यू मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। तो 1 प्लस a माइनस b इक्वल टू 0, a की वैल्यू आया कितना है, -1/4 माइनस b इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 3/4 माइनस b इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू आया कितना, 3/4 कितना आ गया, 3/4 और a की वैल्यू आया कितना है, -a/2। मुझे चाहिए कितना, a प्लस b, तो -1/4 प्लस 3/4, तो सॉल्व करूँ तो कितना आ जाएगा, 2/4 और कितना आ जाएगा, 1/2, मतलब a प्लस b की वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/2। एक बार हम ऑप्शन में देख लेते हैं, ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, कौन सा होगा, ठीक। देखो यार, अगर मैंने जितना पीछे पढ़ाया हो ना, अगर वो सब चीजें तुम्हें रूल पता है ना, तो ये सब क्वेश्चन करने में तुम्हें मिनिमम 30 सेकंड में क्वेश्चन को उड़ा दोगे। बहुत टफ नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन उन सब लड़कों के लिए है जो रूल वगैरह हर चीज जानता है, ठीक। अब देखो मैंने पूरा आगे सॉल्व नहीं किया, बस यही करके उड़ा दिया क्वेश्चन, ठीक। और एक लड़का क्या होगा, पूरा प्रॉपर सॉल्व करेगा। अब डिसाइड तुम्हें करना है कि शॉर्टकट तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है या प्रॉपर तरीके से, ठीक। एक चीज ध्यान देना कि अगर एक क्वेश्चन को तुम सॉल्व करने में 3 मिनट से ज्यादा ले रहे हो ना, तो अपने आप को ये मान लेना कि तुम सिलेक्शन से बाहर हो। हर एक क्वेश्चन को तुम्हें कम से कम 1 से 1.5 मिनट तुम्हें लेना है, 1 से 1.5 मिनट से ज्यादा नहीं लेना है। अगर 1 से 1.5 मिनट से तुम ज्यादा क्वेश्चन ले रहे हो ना हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो अपने को समझ लेना कि हम उस रेंज से बाहर हैं। देखो हो सकता है मेरी बात तुम्हें कड़वी लगे, लेकिन बात जेन्युइन है कि अगर तुम हर एक क्वेश्चन को 3-3 मिनट 4-4 मिनट लोगे तो पूरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए पूरा एक एक चीजें बताया जाता है कि हर एक क्वेश्चन को ऐसा कौन सा टेक्निक अपनाएं कि मतलब हमें 1 से 1.5 मिनट के अंदर हर एक क्वेश्चन उड़ा दो। हो सकता है चलो 1-2 क्वेश्चन में मानता हूँ कि 2-3-4 मिनट लग सकते हैं, लेकिन हर एक क्वेश्चन को कहो कि मतलब मैं 3-3 4-4 मिनट लूँ तो फिर नहीं हो पाएगा, बात समझ रहे हैं। तो अपने को हमेशा से टारगेट रखना है कि हर एक क्वेश्चन को 1.5 मिनट से ज्यादा नहीं देना है। मिनिमम कोशिश करो 1 मिनट, मिनिमम 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के। बाकी चलो आगे जितना भी होगा सब बताते चलिए, ठीक।